जय मां सरस्वती दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिन्नत क्लासेज में। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश की क्लास, जिसमें आज हम करने वाले हैं टॉप 25 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, टॉप 25 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है जो आपके एसएससी के जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम हुए हैं, जैसे आपका एसएससी सीजीएल हो, चाहे मेंस हो या प्री हो, स्टेनो हो, एमटीएस या सीएचएसएल या बैरिस पोस्ट में जो आपके होते हैं, कोई सा भी हो आपका, उसमें पूछे जाने वाले वन वर्ड हम आज करने वाले हैं। और ये एसएससी नहीं, जो अदर डिपार्टमेंट जैसे स्टेट के कोई एग्ज़ाम होता है जिनमें इंग्लिश पूछी जाती है, जो इंग्लिश का सेक्शन जिसमें पूछा जाता है, उसमें भी ये वन वर्ड बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और आप जानते हैं कि एसएससी 70 से 80% के आसपास अपना डाटा रिपीट करती है, अपना सिलेबस रिपीट करती है। तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए टॉप 25 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लेकर आया हूँ। ये फर्स्ट क्लास है। इस तरह के लगभग 11 से 12 क्लास में आपके वन वर्ड कंप्लीट होंगे। तो आपसे मैं कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आए। और वन वर्ड लगभग 1000 प्लस वन वर्ड आपको कराए जाएंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है। इससे आगे लगभग 11 से 12 वीडियो आपकी आएंगी, जिसमें 1100 या 1000 के आसपास वन वर्ड आपको कराए जाएंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। शुरुआत करते हैं पहले वन वर्ड के साथ। देखिए फर्स्ट क्या है, एक मिनट। हाँ, फर्स्ट है आपका ए स्टडी ऑफ साउंड इज़ नोन एज। स्टडी ऑफ साउंड यानी कि ध्वनि का जो आवाज़, जो हमको ध्वनि सुनाई देती है, उसकी स्टडी क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है फोनेटिक्स। ठीक है, फोनेटिक्स। इसको हम हिंदी में अगर बोलें तो ये होता है ध्वनि विज्ञान। देखिए वैसे आपको हिंदी की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप याद रखना चाहते हो तो मैं बता दूंगा। बाकी आपको केवल इंग्लिश आप कवर कीजिए, आपको इंग्लिश में याद रहना चाहिए। जब इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो हिंदी का कम से कम आप यूज़ कीजिएगा। तो स्टडी ऑफ साउंड इज़ नोन एज फोनेटिक्स, ध्वनि विज्ञान। नेक्स्ट है आपका टू रिड्यूस टू नथिंग। टू रिड्यूस टू नथिंग, बिल्कुल खत्म कर देना, मिटा देना एकदम, अनल। क्या होता है? टू रिड्यूस टू नथिंग, अनल, मिटा देना। ठीक है, बिल्कुल ना छोड़ना, कुछ ना छोड़ना किसी के पास। एन ओब्वियसली ट्रू और हैकनीड स्टेटमेंट। देखिए ओब्वियसली क्या होता है, थोड़ा हम वर्ब्स पे भी ध्यान देंगे। जो ओब्वियसली होता है, इसमें क्या होता है, जैसे स्पष्टता होता है, आपने सुना होगा स्पष्टता है, या मैं साफ साफ कह देता हूँ, तो साफ साफ, स्पष्टता, या प्रत्यक्ष, एकदम क्लियर होता है, नो डाउट। ठीक है, तो नो डाउट क्या होगा आपका? ओब्वियसली ट्रू। तो स्पष्टता सत्य है। वो हैकनीड स्टेटमेंट साधारण होते हैं, साधारण या मामूली। ठीक है, जैसे घिसे पिटे भी होता है इसका मीनिंग। तो आपको ये मीनिंग भी याद रखनी है आपको। जैसे कि मैंने बताया आपको, ओब्वियसली का स्पष्टता होता है, साफ साफ, क्लियर। हैकनीड का होता है आपका मामूली, साधारण, घिसा पिटा, ऐसा स्टेटमेंट। तो ये होता है ट्रूइज्म। क्या होता है? ट्रूइज्म। अगर इसकी हिंदी बताऊँ तो आपको बड़ा अजीब सा लगेगा, कि जैसे सत्यवाद या स्वयं सिद्ध। तो अगर आप हिंदी में याद रखना चाहेंगे तो हिंदी में याद रखना आपको बहुत मुश्किल पड़ेगा, आप उसका अर्थ नहीं ढूंढ पाएंगे, मीनिंग नहीं ढूंढ पाएंगे। इसलिए आपको इंग्लिश में याद रखना है। एंड ऑब्वियसली ट्रू और हैकनीड स्टेटमेंट क्या होता है आपका? ट्रूइज्म। नेक्स्ट है आपका वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन ए टोम। देखिए यहाँ पे डी छूट गया है, तो वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन ए टोम, ये क्या होता है? उत्कीर्ण। ठीक है, उत्कीर्ण करना। तो और टोम क्या होता है आपका? कब्र या समाधि। ठीक है, तो कब्र या समाधि पे जो वर्ड उत्कीर्ण किए जाते हैं, खोद कर, जैसे नाम लिखा जाता है, डेट लिखी जाती है, उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं एपिटाफ। क्या बोलते हैं? एपिटाफ। एपिटाफ की मीनिंग क्या होती है आपका? समाधि लेख। देखिए समाधि पे लिखे जाते हैं, तो समाधि लेख। तो आपको याद रखना, वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन ए टोम, एपिटाफ। नेक्स्ट है आपका द एक्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग यूजिंग ए ब्रश और स्पेशल पेन। देखिए जैसे कुछ लोग होते हैं उनकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होती है, इंग्लिश में से कर्सिव में लिखते हैं, हिंदी में लिखते हैं, बहुत ही अच्छी राइटिंग होती है, हम उसको कहते हैं कि बड़ा सुंदर लेख है। तो बस आपको एकदम याद रखना है कि ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग क्या होती है? कैलीग्राफी, सुलेखन। हिंदी में इसको सुलेखन बोलते हैं। और आप मीनिंग से भी देख लीजिएगा कि एक्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग यूजिंग ए ब्रश और स्पेशल पेन। किसी पेन और ब्रश की मदद से, सहायता से ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग लिखना क्या कहलाता है? आपका कैलीग्राफी। नेक्स्ट है आपका ए वर्ड कंपोज्ड ऑफ द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड्स इन ए फ्रेज।
देखिए एक ऐसा वर्ड जो वर्ड्स के फर्स्ट लेटर से शुरू होता है, किसी भी पेज में या कहीं भी आपको इसे मिल जाता है, तो देखिए इसे एब्रीविएशन भी होता है, एक वर्ड एब्रीविएशन संक्षिप्त रूप जो होता है हमारा। जैसे मान लीजिए मैं लिख दिया आपका इसरो। अब हमको पता है कि इंडिया की स्पेस एजेंसी है, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब इसकी फुल फॉर्म तो बड़ी है, लेकिन हमने इसको क्या कर दिया, शॉर्ट में ISRO लिख दिया। देखिए इसरो, इंडियन का I, स्पेस का S, रिसर्च का R और ऑर्गेनाइजेशन का O। तो बस यही जो आपके संक्षिप्त होते हैं, जैसे मान लीजिए आपका BA लिखा हुआ है, MA लिखा हुआ है, BSc वगैरह है, कैग है, इस तरह से जो भी शॉर्ट फॉर्म होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, एक्रोनिम। क्या कहते हैं, एक्रोनिम। तो आपको याद रहेगा कि ए वर्ड कंपोज ऑफ द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड्स इन ए फ्रेज क्या होता है, एक्रोनिम, संक्षिप्त रूप। नेक्स्ट है आपका ए पर्सन ऑफ ऑब्सक्योर पोजीशन हु हैज़ गेन्ड वेल्थ। ठीक है, तो एक ऐसा व्यक्ति जिसने मतलब पता नहीं चला किस तरीके से उसने पैसा कमाया, एकदम अचानक से होता है, उसको कहते हैं हम पारवेन्यू। पारवेन्यू मतलब ये होता है अभी अभी धनी हुआ व्यक्ति या हाल ही में धनी होने वाला व्यक्ति, बहुत जल्दी या बहुत जल्दी पैसा कमाने वाला व्यक्ति, दौलत पा लेने वाला व्यक्ति, तो वो क्या होता है हमारा पारवेन्यू। इसका हिंदी मीनिंग आपको बहुत अजीब सा लगेगा, ठीक है, तो आप एकदम बस इसको याद रखिएगा कि ये जो होता है जल्दी ही, बहुत जल्द धनी हो जाने वाला व्यक्ति। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोगों के पास अचानक से धन आ जाता है, वो बहुत जल्दी अमीर हो जाते हैं, तो उसके लिए होता है क्या, पारवेन्यू। नेक्स्ट है आपका द डिपोजिटरी। द डिपोजिटरी वेयर स्टेट रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स आर प्रिजर्व्ड। देखिए डिपोजिटरी क्या होता है आपका, जो लेखाकार, जैसे गोदाम जानते हैं, गोदाम, गोदाम होता है, भंडार होता है, या संग्रह स्थान कह दीजिए आप इसको, ठीक है, तो ये होता है डिपोजिटरी। वेयर स्टेट रिकॉर्ड, जहाँ पर सरकारी रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स, कागजात या दस्तावेज रखे जाते हैं, तो उसको कहते हैं हम आर्काइव। आर्काइव, आर्काइव मीन्स होता है आपका पुरालेख। पुरालेख, जहाँ पे कागजात, डॉक्यूमेंट्स सरकारी स्तर के रखे जाते हैं, उसको क्या कहते हैं हम आर्काइव। फिर नेक्स्ट है आपका दैट विच इज़ नो लॉन्गर फैशनेबल और इन यूज़। जो बहुत लंबे समय से प्रचलन में ना हो या यूज़ में ना हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट यानी कि अप्रचलित, अप्रचलित। तो आपको बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला वर्ड है ऑब्सोलेट, मैं आपको बता दूं, दैट विच इज़ नो लॉन्गर फैशनेबल और इन यूज़, जो बहुत लंबे समय से यूज़ ना हुआ हो या प्रचलन में ना हो, प्राचीन भी कह सकते हैं इसको, या अप्रचलित, जो पहले चलता था और अब नहीं चलता है। नेक्स्ट है आपका मर्डर ऑफ ए किंग। देखिए एक दिन हम आपको, जैसे आपका मर्डर हो गए, या आपकी लोजी हो गई, स्टडी हो गई, मैनिया हो गए, फोबिया हो गए, ये इस तरह के जो स्पेशल वन वर्ड SSC या कोई भी एग्ज़ाम पूछता है, उनकी अलग अलग पर्टिकुलर वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए। फिलहाल देखिए जो साइड होती हैं, हत्याएं होती हैं, उनसे वर्ड लिया गया है मर्डर ऑफ ए किंग, किसी राजा की हत्या, उसे क्या कहते हैं हम, रेजिसाइड। क्या बोलते हैं उसको, रेजिसाइड। ये क्या होता है, राज हत्या, राजा की हत्या। नेक्स्ट है आपका ए प्लेस वेयर वर्ड्स आर कैप्ट। बहुत ही नॉर्मल और बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जाने वाला ये वर्ड है, ए प्लेस वेयर वर्ड्स आर कैप्ट। इसको क्या बोलते हैं हम, एवियरी। क्या बोलते हैं, एवियरी। इसको क्या बोल सकते हैं हिंदी में आप, पक्षीशाला या बाड़ा, दरबाड़ा, दरबाड़ा ही बोलते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, वही होता है। जैसे आपने देखा होगा मुर्गा रखने का स्थान, और बहुत से लोग कबूतर को पालते वो रखने का, उसको दरबाड़ा ही बोलते हैं। और वैसे अगर हिंदी बोलेगा पक्षीशाला, तो आपको एकदम याद रखना है एवियरी, ठीक है। और एक होता है मधुमक्खी रखने का स्थान, तो वो होता है एपियरी, वी की जगह केवल पी आता है, एपियरी। नेक्स्ट है आपका दैट विच हैज़ ए डबल मीनिंग। दैट विच हैज़ ए डबल मीनिंग यानी दो अर्थों वाला, द्विअर्थी जिसके दो अर्थ हों, या फिर अनेक कह सकते हैं उसको, अनेकार्थी भी कह सकते हो। एक से अधिक अर्थ वाला क्या होता है हमारा, अनेकार्थी। तो बस ये कहते हैं एम्बिगुअस। देखिए जहाँ पे एम्बी लगा हो, जैसे एम्बीडेक्स्ट्रस होता है, दोनों हाथों से लिखने वाला, तो आपको बस याद रखना कि एम्बिगुअस क्या होता है आपका, एम्बिगस क्या होता है आपका,
अनेकार्थी, या दो शब्दों वाला, या एक से अधिक शब्दों वाला, या अर्थ वाला, एक से अधिक अर्थ वाला, या दो अर्थों वाला। क्या होता है आपका एम्बिगस, द्विअर्थी या अनेकार्थी। फिर आपका इनकेपेबल ऑफ मेकिंग एरर्स, जिससे गलती ना होती हो या गलती ना करने योग्य है, तो बस इसका क्या होता है इनफेलिबल। इनफेलिबल मीन्स होते हैं आपका अचूक, जिससे कोई चूक ना होती हो या किससे कोई चूक ना हुई हो, तो क्या होता है इनफेलिबल। इनफेलिबल से होता है आपका अचूक। नेक्स्ट है आपका गवर्नड बाय ए सेंस ऑफ ड्यूटी। ठीक है, गवर्नड बाय ए सेंस ऑफ ड्यूटी, तो ये जो होता है आपका कॉन्सेंसस होता है। कॉन्सेंसस यानी एकदम ईमानदारी से ड्यूटी करना, ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठता से या कर्तव्य परायणता, तो गवर्नड बाय ए सेंस ऑफ ड्यूटी। फिर नेक्स्ट आपका द प्रोडक्शन ऑफ रॉ सिल्क, तो द प्रोडक्शन ऑफ रॉ सिल्क यानी कि जो आपका देखिए सिल्क क्या होता है, रेशम होता है। तो ये भी बहुत ज़्यादा आपके साइंस में, बायोलॉजी में पूछा जाता है। क्या होता है सेरीकल्चर, सेरीकल्चर रेशम कीट विज्ञान, ये आपका साइंस में जीके बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कभी कभी तो इसे रीजनिंग में क्वेश्चन आ जाता है। तो आपके याद क्या रखना है, आपको जितने प्रोडक्शन है वो भी कराएंगे, एक भी अलग वीडियो बनाकर। तो प्रोडक्शन ऑफ रॉ सिल्क क्या होता है सेरीकल्चर, रेशम कीट विज्ञान। फिर आपका पॉलिटिशियंस आर नोटोरियस फॉर डूइंग अनड्यू फेवर टू दियर रिलेटिव्स। देखिए जो पॉलिटिशियन होते हैं, नेता होते हैं, नोटोरियस यानी बदनाम होते हैं। इसका मीनिंग कुख्यात भी होता है, जैसे डाकू होते हैं तो कुख्यात, उसके लिए भी नोटोरियस आता है आपका। तो नोटोरियस फॉर डूइंग अनड्यू, अच्छा अनड्यू की मीनिंग क्या होती है अगर हम देखें तो होता है अनुचित। ठीक है, अनुचित फेवर टू दियर रिलेटिव्स, अपने संबंधियों से अनुचित मतलब फेवर रखने का जो गुण होता है नेताओं का, उसको हम क्या कहते हैं, ये लगाव होता है नेपोटिज्म। नेपोटिज्म क्या होता है, आपने बहुत हिंदी में वर्ड सुना होगा, भाई भतीजावाद। ठीक है, भाई भतीजावाद जो आजकल बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा चर्चाओं में है। जैसे क्या होता है कि कोई स्टार है तो स्टार किड्स के लिए ये वर्ड सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है नेपोटिज्म। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है एकदम, पॉलिटिशियंस आर नोटोरियस फॉर डूइंग अनड्यू फेवर टू देयर रिलेटिव्स। पॉलिटिशियंस हो या कोई स्पेशल व्यक्ति हो जो अपने सगे संबंधियों को ज़्यादा फायदा पहुँचाता हो किसी अनुचित तरीके से, तो वो क्या कहलाता है नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद। नेक्स्ट है आपका ए पर्सन हु हेल्प्स इवन ए स्ट्रेंजर इन डिफिकल्टी, एक ऐसे व्यक्ति जो किसी अनजान व्यक्ति की भी मदद कर देता है अगर वो परेशानी में होता है, डिफिकल्टी में होता है, तो उसको कहते हैं सैमरिटन। सैमरिटन बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपको बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आप प्रीवियस ईयर अगर आप उठाकर देखेंगे तो उसमें आपको जरूर मिलेगा ये वर्ड सैमरिटन। ये क्या होता है परोपकारी, एक मिनट सॉरी, क्या होता है परोपकारी, सैमरिटन। नेक्स्ट आपका ए पर्सन हु रीडली बिलीव्स अदर्स, एक ऐसे व्यक्ति जो दूसरों में बहुत जल्दी विश्वास कर लेता है, तो क्या होता है क्रेडुलस। क्या होता है क्रेडुलस। एक होता है आपका इनक्रेडिबल और ये होता है क्रेडुलस। तो क्रेडुलस क्या होता है सहज विश्वासी, और इनक्रेडिबल क्या होता है जिससे विश्वास ना दिलाया जा सके। तो आपको एक वर्ड याद रखना क्रेडुलस, एक ऐसे व्यक्ति जो दूसरों की बातों पर या कानों सुनी पर एकदम विश्वास कर लेता है, तो क्या होता है क्रेडुलस। नेक्स्ट है आपका मीनिंगलेस लैंग्वेज विद एन एग्जाजरेट स्टाइल इंटेंडेड टू इम्प्रेस। देखिए एक ऐसा अर्थहीन भाषा जो बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर की गई हो किसी को इम्प्रेस करने के लिए, या इम्प्रेस करने के बहाने से बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर की गई हो, तो उसको हम क्या कहते हैं रेटोरिक। क्या होता है वो रेटोरिक, यानी कि इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे तो अतिशयोक्ति होता है, अतिशयोक्ति। तो आपको इंग्लिश में याद रखना है मीनिंगलेस लैंग्वेज विद एन एग्जाजरेट स्टाइल, बड़ा चढ़ाकर। ये मीनिंग इसका आप याद रखिए, बड़ा चढ़ाकर किसी चीज़ को पेश करना, ये क्या होता है रेटोरिक। नेक्स्ट आपका द पॉलिटिकल लीडर हैज़ एन एविल रेपुटेशन हु इज़ नॉट ट्रस्टेड। एक ऐसा देखिए मैंने बताया था आपको नोटोरियस कुख्यात होता है, तो आप इसका मीनिंग समझ गए होंगे कुख्यात। एक ऐसा पॉलिटिकल लीडर जिसकी बहुत ज़्यादा खराब छवि हो एकदम, ठीक है, बेईमान करप्ट हो, हु इज़ नॉट ट्रस्टेड जिस पर विश्वास न किया जा सके, क्या होता है नोटोरियस कुख्यात। नेक्स्ट है आपका द कॉन्फ्रेंस टेक प्लेस वंस इन 3 years।
देखिए जो 3 सालों में एक बार होती है, 3 सालों में एक बार होती है उसको हम क्या कहते हैं, ट्रायनियल। ट्रायनियल क्या होता है, ट्रायनियल। जो 3 साल में, देखिए ट्राई जहाँ पे आ जाता है त्रि हो जाता है, तो ट्रायनियल क्या होता है आपका, त्रिवार्षिक। जैसे बाइनियल होता है आपका वाई लग जाएगा तो द्विवार्षिक हो जाएगा, एनुअल आपका वार्षिक होता है, तो ऐसे आपका ट्रायनियल क्या होता है, त्रिवार्षिक। नेक्स्ट है आपका एन अपार्टमेंट बिल्डिंग इन विच ईच अपार्टमेंट इज owned separately, द पीपल लिविंग इन इट बट आल्सो कंटेनिंग शेयर्ड एयर। देखिए एक ऐसा कंपार्टमेंट बिल्डिंग होती है जिसमें सभी लोगों का अपना अलग अलग सेपरेट अपार्टमेंट होता है, लेकिन वो जुड़ा हुआ किससे होता है, जैसे अपार्टमेंट पूरा होता है एक तरह से आपस में जुड़ा हुआ होता है, शेयर्ड एरियाज में कंटेनिंग होता है वो। तो इसका जो मीनिंग होगा आपका क्या होता है, कंडोमिनियम। क्या होता है आपका, कंडोमिनियम। आपका इस इंग्लिश में अगर समझ में आता है बहुत अच्छी बात है, हिंदी में इसका मीनिंग बहुत अजीब सा आपको समझ नहीं आएगा, शहर राज्य या सम्मिलित, जो सम्मिलित रूप से एक साथ रहते हैं, लेकिन उनके अपार्टमेंट प्रत्येक के अपने अलग अलग होते हैं। बस अपार्टमेंट क्या होता है, एक जगह ऐड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं हम, कंडोमिनियम। ये होता है आपका शहर राज्य सम्मिलित। नेक्स्ट है आपका ए ग्रुप ऑफ थ्री पावरफुल पीपल। ए ग्रुप ऑफ थ्री पावरफुल पीपल, ये क्या होता है, ट्रायम्विरेट। तो ट्रायम्विरेट जहाँ भी आपको थ्री पावरफुल पीपल की बात की जाए, 3 पावरफुल लोगों द्वारा शासन किया जाए, या 3 पावरफुल लोगों का जो ग्रुप होता है, ठीक है, ये सॉरी डी इसमें गलत लग गया है, तो जो ग्रुप होता है आपका पावरफुल व्यक्तियों का 3 का, उसे क्या कहते हैं हम, ट्रायम्विरेट। क्या होता है, ट्रायम्विरेट। फिर नेक्स्ट है आपका ऑपरेशन ऑफ द बॉडी आफ्टर डेथ। बहुत ही नॉर्मल वर्ड है, आपको पता होगा सबको कि जब आपने आसपास सुना भी होगा, अखबारों में न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते होंगे कि बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। तो ये पोस्टमार्टम जो होता है, क्या होता है, जब व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसके बाद उसकी जांच पड़ताल की जाती है शरीर की, कि किस वजह से उसकी डेथ हुई है, कहीं चोट के निशान या कुछ जहर वहर के निशान तो नहीं है। तो जो डेथ का पता लगाने के लिए होता है, मृत्यु का तरीका पता लगाने के लिए, ऑपरेशन ऑफ द बॉडी आफ्टर डेथ, मरने के बाद जो बॉडी का ऑपरेशन किया जाता है उसको क्या कहते हैं हम, पोस्टमार्टम। क्या कहते हैं, पोस्टमार्टम। नेक्स्ट है आपका नॉट अलाउइंग द पैसेज ऑफ लाइट, जिससे प्रकाश आर पार ना जा सके, जिससे लाइट आर पार ना जा सके, उसको क्या कहते हैं हम, ओपेक। क्या होता है, ओपेक। इसको कहते हैं इंग्लिश में हम, सॉरी हिंदी में अपारदर्शी। ठीक है, अपारदर्शी, ओपेक। नॉट अलाउइंग द पैसेज ऑफ लाइट, जो प्रकाश को ना जाने दे। ठीक है, तो दोस्तों ये आपके 25 1 कंप्लीट हो गए हैं। आप अगर प्रीवियस ईयर सेट मारेंगे, जैसे आप किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट पे या किसी भी ऐप पे अगर आप लगाएंगे प्रैक्टिस सेट, तो आप देखेंगे इनमें से आपको वर्ड जरूर मिलेंगे। उर्दू में लगभग 1000 से 1100 वर्ड आपको कंप्लीट लिख कराऊंगा, 11 से 12 वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे ये। तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे ये आपके पास। अगर आप इतने भी याद कर ले तो आपको बहुत ज़्यादा चांस है कि एग्जाम में वो मिल जाएंगे, क्योंकि सारे प्रीवियस ईयर हैं और एसएससी प्रीवियस ईयर रिपीट करता है। ठीक है, तो आपसे फिर से मैं कहना चाहूँगा कि अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे चैनल श्रीनंद क्लासेस को, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिले। आपको इस चैनल पर स्पीडी करंट अफेयर्स हो, जीके की भी वीडियोज़ आएंगे और मैथ की भी वीडियोज़ बहुत जल्दी आपके पास लिए मैं लेकर आने वाला हूँ। ठीक है, और इंग्लिश के 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन अभी लगभग आपके 10 से 11 क्लासेस चलेंगी, तो आप बने रहिए हमारे साथ। वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हमको भी आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देगा, और मोटिवेशन देता है ताकि हमको भी एक कुछ नया करने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ें और एक हम बड़ा परिवार बना सकें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपने अच्छे से रहिएगा, तैयारी कीजिएगा। इनको एक आप नोटबुक पे नोट भी कर सकते हैं, नहीं तो मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा अपनी टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैं डाल दूंगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय मां सरस्वती।